नमस्कार, मैं एस करण सैनी फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। मेरा चैनल एस के लर्निंग पॉइंट, जिसमें हम एजुकेशन से संबंधित, कंपटीशन से संबंधित राजस्थान जीके और इंग्लिश ग्रामर करते हैं। लेकिन कल जो एक खबर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो एक घोषणा की गई थी, जिसमें हमारी जो रीट भर्ती है, पंचायती राज के अंदर में जो रीट भर्ती है, उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। पहले जो 30% था, अब उसको बढ़ाकर 50% कर दिया है। तो जब से ये खबर आई है, तब से मैंने कमेंट्स देखे हैं, सब में एक खलबली सी मची हुई है, स्पेशली पुरुष अभ्यर्थियों के बीच में। महिला अभ्यर्थियों के लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उन्हें 30 से बढ़ाकर 50% आरक्षण कर दिया है। लेकिन ये कंपटीशन का ज़माना है, यहाँ हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। और सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब है, वो तो हमारे राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए कह सकते हो, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर किसी व्यक्ति ने सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली, ये समझो उन्होंने स्वर्ग ही प्राप्त कर लिया। जिस तरह से हमारे धार्मिक बुकों में स्वर्ग प्राप्ति के नए नए उपाय बताए जाते हैं और स्वर्ग प्राप्ति को सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता है, वैसे हमारे राजस्थान में सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब एक स्वर्ग प्राप्त करने के बराबर है। तो इस प्रतिस्पर्धा में हर व्यक्ति एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। हर व्यक्ति ये चाहता है, जो भी अभ्यर्थी है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, वो सब चाहते हैं कि मैं तैयारी करके अच्छी जॉब लगूँ, मुझे ये जॉब मिले। तो इसमें कल जो ये घोषणा की गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कि अब महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 30 से 50% कर दिया गया है, यानी जितनी भी सीट्स आएगी उसमें 50% जो सीट है वो महिला अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व है। अब बाकी जो 50% सीट बची है, सिर्फ उसी पे कंपटीशन है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल है। जो कि आप देखें कि आरक्षण की क्या रूल प्रोसेस है। आरक्षण का प्रोसेस वही होता है कि जो जिसकी सीट जितनी रिजर्व होती है वो तो उन्हीं के लिए होती है, उनमें जो सीट बचती है वही उसी पे कंपटीशन होता है। अब सवाल ये बनता है कि जब महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया, तो पुरुष अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, अब उनका तैयारी करने का तरीका क्या रहेगा? क्या वो पहले की तरह तैयारी करते रहें? क्या वो पहले की तरह तैयारी करते रहेंगे तो क्या वो कंपटीशन फाइट कर सकते हैं? उनके लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कंपटीशन अब बहुत हार्ड हो गया है। जितनी भी भर्ती आती है उसमें 50% तो माइनस आप तुरंत ही कर दीजिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। मान लो रीट 40,000 आती है, रीट की भर्ती 40,000 आती है, तो 40,000 में पुरुष अभ्यर्थी तो ये माने कि 20,000 की भर्ती आई है, उनको तैयारी तो 20,000 पोस्ट लेकर ही करनी पड़ेगी। उन्हें ये नहीं समझना कि 40,000 की भर्ती आई है। और दूसरी बात, अब अगर कोई पुरुष अभ्यर्थी बहुत सीरियस होकर रीट की तैयारी कर रहा है, तो रीट को वो अब रीट ना समझे। अब वो ये नहीं समझे कि रीट है 3rd ग्रेड छोटी सी भर्ती है 6 to 8 की, नहीं, रीट अब आरएस बन गई है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। पुरुष अभ्यर्थी अगर रीट में लगना चाहते हैं तो उन्हें आरएस की तरह तैयारी करनी पड़ेगी। जिस तरह से एक आरएस की तैयारी की जाती है, अगर वो उस लेवल की तैयारी करेगा तभी वो रीट में लग पाएगा, तभी वो बाकी जो 50% बचे हैं उस सीट में एक सीट अपने नाम कर पाएगा। तो आप इसमें मैंने कमेंट्स पढ़े थे और मैंने उनकी पुरुष अभ्यर्थियों की देखो दिक्कत भी देखी, क्योंकि कोई भी हर भी व्यक्ति नौकरी लगना चाहता है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए अच्छा काम किया है, इस बात को हम भी सराहना करते हैं, लेकिन नौकरी तो सभी को चाहिए है। तो इसमें भला बुरा कहने की बजाय मैंने कमेंट्स पढ़े थे, पुरुष अभ्यर्थी बेचारे भला बुरा भी कह रहे हैं, उन्हें बुरा लग रहा है, ठीक है, लेकिन भला बुरा कहने की बजाय ये तो प्रोसेस है। हमें क्या करना है? अपने कॉम्पिटिशन्स को और हार्ड बनाना है, अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनानी है, तभी जाके हम यहाँ स्टैंड कर पाएंगे। तो आप अगर रीट की तैयारी कर रहे हो तो आरएस की समझ के करना, और यही समझना कि 40,000 अगर भर्ती आई है तो 20,000 का तो नाम ही मत लेना। यही सोचो कि 20,000 ही आई है और मुझे 20,000 में एक सीट निकालनी है। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, कोई हिंदी का है, इंग्लिश का है, मान लो कोई हिंदी का कैंडिडेट है और 4,000 पोस्ट आई है,
तो वो 4000 ना सोचे, 4000 सोच के तैयारी बिल्कुल ना करे, वो तो 2000 सोच के ही तैयारी करे, तभी जाके वो इस कंपटीशन में अपने आप को स्टैंड कर पाएगा, एक सीट अपने नाम कर पाएगा। तो आप, मेरी आपसे यही है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए स्पेशली, कि आप निराश ना हो। भला बुरा कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपने आप को उस लेवल पे ले आइए कि अगर आप RAS का एग्ज़ाम भी देते हैं तो उसको भी क्वालिफाई कर जाएंगे। तभी जाके आप रीट के कंपटीशन या एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप तैयारी को डिमोटिवेट मत होइए, निराश मत होइए। अपने मन के अंदर जो गुस्सा है उसको आप कंट्रोल कीजिए और तैयारी को और ज़्यादा डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, तभी जाके आप अपनी स्टैंड कर पाओगे। तो आप तैयारी करते रहिए, निराश मत होइए। ये राजनीतिक मुद्दे ये चलते रहेंगे, ऐसी प्रोसेस आती रहेगी। मेरे हर वीडियो में मैं आपको कहता हूँ कि आपको ये निराशा ज़रूर करती है, ठीक है, लेकिन महिला अभ्यर्थियों के लिए अच्छी बात है और उनको ज़्यादा मौका मिलेगा। अगर आप एक पक्ष देखें, इनके देखो दोनों पक्ष हैं, अगर आप महिला पक्ष की तरफ देखें तो उन्हें हमसे कम मौके मिलते हैं, उनको अपने पारिवारिक काम भी बहुत करने पड़ते हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी हमसे ज़्यादा है, इसलिए उन्हें आरक्षण की वास्तव में ज़रूरत है और उन्हें दिया गया है। लेकिन रियल ये है कि जॉब सबको चाहिए, तो आप उनके प्रति बुरा सोचने की बजाय आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए, तभी आप अपने आप को सिद्ध या प्रूव कर पाओगे। तो इस तरह से मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा और आप निराश मत होइए, तैयारी को मत छोड़िए, तैयारी में लगे रहिए, मन को कंट्रोल रखिए। दिमाग में ये बातें आ रही है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप इसको साइड में करके और तैयारी को मजबूत बनाइए, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ प्रिपरेशन नहीं है, हमारी आंखों के सामने सिर्फ बुक है और हमारे दिमाग में सिर्फ तैयारी कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे हाथ में नहीं है। सरकार नए नए फैसले देती रहेगी, अगर और भी कई फैसले आएंगे। अगर आपको तैयारी करनी है, आपने ये सोच ही लिया है, डिसाइड ही कर लिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो आप इन चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट करने के बजाय आप तैयारी को और मजबूत कीजिए। मेरी तरफ से आपको कोई कमी नहीं रहेगी। मैं इंग्लिश, ग्रामर, राजस्थान जीके और जीके के वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा, मोटिवेट करता रहूँगा, और आप तैयारी को अपनी जारी रखिए और तैयारी करते रहिए। और आपने मेरा वीडियो देखा, आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।